Hello everyone. So once again I am in my kitchen and today just I am going to teach you some words related to dal making, pulse making. So as you can see ये मैंने खोला, अब मुझे यहाँ से जार निकालना है तो I am going to, अब ये भी कह सकते हैं कि take this jar out of this cabinet, तो ये जार बाहर निकाला। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब इस तरह की जो ढक्कन होते हैं इसको खोलना होता है, तो खोलने को आप रिमूव भी कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस लिड। और कई बार बहुत मुश्किल होता है, ऐसे बहुत जबरदस्ती पुल करना होता है तो आई एम गोइंग टू पुल इट ओपन भी कह सकते हैं। तो मैंने बोला कि आई हैव पुल्ड इट ओपन, मैंने इसको पुल करके खोल लिया है। और नहीं तो आई हैव रिमूव्ड इट, रिमूव्ड द कैप, रिमूव्ड द लिड, इस तरीके से बोल सकते हैं। और नहीं तो आई हैव ओपन, ऐसे भी कह सकते हैं कि ओपनड इट। Well, I have removed the lid of this. Now, as you can see, some दाल को दाल बोलने का ही मजा है। वैसे कुछ लोग lentils कहते हैं, कुछ pulses कहते हैं, मैं दाल को दाल बोलिए। So I am going to take some दाल। अब I have taken this pot, मैंने एक छोटा सा pot ले लिया है, या इसे big bowl कह सकते हैं। अब जैसे अगर आप मुट्ठी भर के उठाते हैं तो आप कह सकते हैं कि I am going to take a handful of pulse। एक मुट्ठी लेते हो तो a handful of pulse आप कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर आप एक मुट्ठी और लेते हैं, दो मुट्ठी लेते हैं तो 2 हैंडफुल्स कह दीजिए, फिर हैंडफुल्स कहना पड़ेगा। सो आई हैव टेकन 2 हैंडफुल्स ऑफ दाल और लेंटिल्स और पल्स। अब ढक्कन बंद करना है तो आई एम गोइंग टू पुट द लिड बैक ऑन द जार, या तो इतना बड़ा बोलिए, नहीं तो आई एम गोइंग टू क्लोज द जार, तरीके। आई एम गोइंग टू पुट इट बैक हियर एंड आई हैव केप्ट इट हियर। केप्ट मतलब कीप और पुट में क्या अंतर है कि अगर ये हमेशा यहीं पे रहता है तो मैं कीप बोलूंगा कि आई हैव केप्ट इट हियर। केप्ट इट मतलब इसके परमानेंट जगह पे रख दिया, पुट का मतलब कहीं भी इधर उधर रख दिया। सो नाउ आई हैव 2 हैंडफुल्स ऑफ दाल इन दिस बिग बोल। अब मुझे इसको धोना है, तो धोने के लिए लोग जनरली वॉश कहते हैं, बट मैं यहाँ पर रिंज ज्यादा यूज करता हूँ, तो अब मैं इसको रिंज करूंगा। जैसे आपने देखा कि आई हैव टर्न ऑन द टैप, आई हैव टर्न ऑन द टैप, नाउ आई एम गोइंग टू रिंज इट। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिंज इट। अब जैसे मैं अपने हाथों से इसको रब कर रहा हूं तो आप इसे रब कह सकते हैं कि आई एम रबिंग द पल्स, टू रिमूव द डर्ट। अब जैसे ये पानी है, अब मैं पानी को यहाँ पर पसा रहा हूं, भोजपुरी में कहते हैं पानी को पसाना, यानी कि पानी को निकालना। तो निकालने के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं? एक तो कह सकते हैं हम पोरिंग आउट द वाटर, पोर आउट भी कह सकते हो, आई एम ड्रेनिंग द वाटर, ड्रेनिंग द वाटर, ड्रेनिंग द वाटर, ये बोल सकते हैं। फाइन। सो नाउ अब ये रिंस्ड दाल कह सकते हैं, वॉश्ड दाल भी कह सकते हैं। जब हम सिर्फ पानी से धोते हैं तो रिंस ज्यादा यूज होता है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस दाल इनटू दिस कुकर। अब इनटू भी कह सकते हैं, इन भी कह सकते हैं। कुछ लोग इनटू बोलते हैं, कुछ इन बोलते हैं, चलता है इस कुकर में। सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन द कुकर भी कह सकते हैं, इनटू द कुकर भी कह सकते हैं। सो आई पुट दिस दाल इन द कुकर। अब इसके अंदर डालना है पानी। यहां पर दाल देख लीजिए। नाउ आई एम गोइंग to pour some water. Now I'm going to pour some water. अब यहाँ जो वाटर डालते तो ऑफ कोर्स ये pour है, कुछ लोग pour नहीं put बोलते चलेगा, but I'm going to pour some water. I will put one more glass of water. I think this much is okay, sufficient. Now अब इसमें आप जो जो डालेंगे उसके लिए ऐड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसमें नमक डालूंगा तो नमक डालना मतलब ऐड करना या पुट करना। सो आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट, आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट। तो ऐड भी कह सकते हैं, पुट भी कह सकते हैं। नाउ अब मुझे कुछ टर्मरिक डालना है। अब इसको मैं खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग इट या आई एम रिमूविंग इट। तो I've removed the lid. Now I'm going to put some turmeric. थोड़ा सा turmeric. So guys, I have added some turmeric, or you can say I put some turmeric in this, right? Now I'm going to close the lid. Going to close the lid of the cooker. यहाँ close सही है, तो I'm going to close the lid of the cooker. I have closed the lid. Now I'm going to turn on the gas. Turn on the gas. The gas is on. The flame is high. Now I'm going to put this cooker
on the gas stove. See, I have put it on the gas stove. I have kept the flame high. If I want, I can reduce it to medium or I can set the flame to medium. अगर कम करना है, मीडियम करना है, कई बार ये सिखा चुका हूं, set the flame to medium या reduce it to medium, but I want the flame to be high. This much flame is good. अब हम कहते हैं कि यार 4 सीटी का वेट करते, 3 सीटी का वेट करते। अब सीटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या कहे आप? वैसे कह तो सकते हैं कि वेट फॉर 4 whistles, 3 whistles, या वेट फॉर द कुकर टू whistle 3 times, whistle 4 times। यही तरीका है आपका सीटी के लिए, और कोई तरीका नहीं है। जैसे कुकर सीटी मारेगा तो कुकर विल विसल, विसल को हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, कुकर विल विसल। और नहीं तो विसल को नाउन बनाएंगे तो वेट फॉर द विसल, ओके द फर्स्ट विसल हैज कम, या कुकर हैज विसल्ड 1 time, कुकर हैज विसल्ड 2 times, कुकर हैज विसल्ड 3 times. So I am waiting for the cooker to whistle approx 3-4 times, and then I will check the pulse, right? So see, thank you. So guys, after 3-4 whistles, I am going to turn off the gas. I have turned off the gas. Now, as you can see that this cooker is releasing the steam or releasing the pressure. I am going to first of all take this cooker off the stove, and I am going to open the lid. I am going to open the lid, and here we go. Oh yeah, see guys, see the texture, see camera person, show, see the texture of the pulse. Now अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे पतीले में जब हम बनाते हैं तो कई बार अपने ऐसे देखा है, ऐसे लेते हैं और ऐसे लेकर के हाथ से ऐसे करके देखते हैं कि सीझा कि नहीं सीझा भोजपुरी में। तो अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप टेकन सम ग्रेन्स ऑफ द पल्स और ऐसे दबाते हैं, तो इसको मैश कह सकते हैं कि मैशिंग इट। अगर ये बहुत वो है कि यू नो इट इज सॉफ्ट, मतलब ये सीझ गया, मतलब इट इज कुक्ड, ये तो कुक्ड कहेंगे, इट इज सॉफ्ट कहेंगे। और अगर ये हार्ड है तो आप इसे फर्म या हार्ड भी कह सकते हैं। तो इट इज सॉफ्ट, इट इज टोटली यू नो इट इज मैशिंग, मैश हो रहा है, इट इज मैशिंग, तो यानी कि सही, इट इज कुक्ड नाउ, इसको फुली कुक्ड आप कह सकते हैं, इट इज कुक्ड नाउ। अच्छा, ये जो प्रोसेस है गाइस, एक और मैं आपको सिखाता हूँ, आइए इधर आइए। अब जैसे मैंने ये किया, अब इस पे ये आप देख सकते हैं पल्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम कह सकते हो कि पल्स इज स्टक ऑन इट, स्टक टू इट, स्टक टू लगाएंगे, पल्स इज स्टक टू इट। बट जब इसे ऐसे करके रिमूव करते हैं तो स्क्रैप का यूज किया कीजिए, आप स्क्रैपिंग इट ऑफ, स्क्रैपिंग इट ऑफ, स्क्रैपिंग इट ऑफ। और ऐसे करके जब निकालते हैं तो आई एम नॉकिंग इट ऑफ, ये नॉक ऑफ है, आई एम नॉकिंग इट ऑफ, इट मतलब ये जो स्टफ लगा है, नॉकिंग इट ऑफ बाय टैपिंग ऑन द कुकर एज। ये मैं टैप कर रहा हूं, दिस इज टैपिंग, आई एम टैपिंग इट, टैपिंग। तो ये सब भी चीजें यूज होती हैं। अच्छा, नाउ गाइस एज यू कैन सी आई हैव ओपनड इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस वुडन हैंड ब्लेंडर आउट। देखिए, भोजपुरी में इसको दलघुटनी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको हैंड ब्लेंडर कहते हैं, कुछ लोग स्टरर कह देते हैं, स्टर करने वाली चीज़ है। और अगर दूध वो दही वो जो मथते हैं ना दही, वही उसमें तो इसको चर्नर भी कहा जाता है। वो चर्नर होता है, थोड़ा अलग स्टाइल का आता होगा, चर्नर होता है, बट यहाँ पर इसे ब्लेंडर या स्टरर कह सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट, थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते हैं, आई एम ब्लेंडिंग इट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसको आप ब्लेंडिंग बोलो, स्टरिंग बोलो, या इसको आप मिक्सिंग बोलो, चर्निंग भी कह सकते हो, क्योंकि मैं चर्निंग अवस्था ही कर रहा हूं। चर्न का मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, चर्न, मथना, तो मैं मथ रहा हूं, तो चर्निंग भी कहते हैं। बट चर्न वर्ड को दाल वगैरह में लोग यूज नहीं करते, उसको वही मट्ठा उट्ठा दही वही उसमें यूज करते हैं। खैर, आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट, फाइन गाइस। अब जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गाढ़ा है, अब मैं गाढ़ा हो क्या बोलूंगा, इट सीम्स टू बी लिटिल थिक, थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है। सो आई वांट टू ऐड सम वाटर, अगर पानी ऐड करना है तो ऐड सम वाटर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यार पानी तो सूख गया है, तो पानी सूख गया मतलब क्या बोलेंगे, वाटर हैज ड्राइड अप, या वाटर हैज इवेपोरेट हो गया है, या वाटर हैज ड्राइड अप, ऐसे कह सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर पानी ऐड करना है, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू हीट अप सम वाटर।
So water is finally hot. I'm going to add some water. अब यहाँ पर आप pour भी कह सकते हो, add भी कह सकते हो. So I'm going to pour some water into this, or I'm going to add some water to the pulse. I think this much is okay. इतना काफ़ी है. So I've added some water. I'm going to blend it once again. Blend भी कर रहा हूँ and I'm smashing it. Smash भी कर रहा हूँ कि सारा जो है वो smash हो जाए. जो ग्रेनी है ना, अगर दानेदार दिख रहा है दाल तो आप उसको ग्रेनी कह सकते हो कि इट लुक्स ग्रेनी, लेट्स मैश इट. इसको मैश कर दो भैया, मैश कर दो. लेट्स मैश इट. नाउ इट इज नो लॉन्गर ग्रेनी. अब ग्रेनी नहीं है. अब मुझे कहना है कि भाई मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो तड़का को हम टेम्परिंग कहते हैं. अब टेम्परिंग, एक्चुअली टेम्परिंग आईएनजी के साथ ही यूज होता है टेम्परिंग. तो अब लगाने को क्या बोलेंगे, तो आप ऐड बोल सकते हैं कि लेट्स ऐड सम टेम्परिंग टू द पल्स. वर्ब की तरह चाहो तो टेम्पर द पल्स कहने को लोग कहते हैं, पर उतना यूज नहीं होता जितना होता है कि ऐड सम टेम्परिंग. चलो थोड़ा तड़का लगाते हैं, ऐड सम टेम्परिंग. सो फर्स्ट आई विल हैव टू प्रिपेयर द टेम्परिंग. सो लेट्स प्रिपेयर द टेम्परिंग. तो मैं यहां पर आई हैव टेम्परिंग पैन, यानी कि तड़का लगाने वाला पैन, टेम्परिंग पैन. आई हैव टेकन दिस. नाउ आई हैव टेकन jar of ghee and I have taken, as you can see, 2 whole red chilies and I have taken. अच्छा, जैसे गार्लिक आपको दिखाई दे रहा है, जब ये पूरा का पूरा फुल अक्खा गार्लिक होता है फुल, तो इसको हम गार्लिक बल्ब कहते हैं. सो गार्लिक बल्ब. और जब बल्ब में से आप ये ऐसे गार्लिक के पीसेस निकालते हो, ये जो जवा निकालते हो, इसको क्लोव्स कहते हैं. लॉन्ग नहीं है ये गार्लिक का भी क्लोव होता है, ये गार्लिक क्लोव्स. सो आई एम गोइंग टू टेक 3 गार्लिक क्लोव्स. ओके, और पूरा निकलेगा तो पूरा को क्या बोलेंगे, गार्लिक बल्ब. चलो, नाउ आई हैव टू peel them. So let me take the knife. I am going to peel it. I am going to peel the garlic clove. देखो, अब जैसे मैंने ये काटा तो I have trimmed the root of it. I have trimmed the top of it. Now I'm peeling it. Now I am going to chop this garlic. I am going to make, thin slices, you can say. बहुत पतले स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस कह सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू चॉप इट. चॉप सही है. बहुत ज्यादा आप ऐसे करोगे तो मिन्स भी कह सकते हो. क्या मिन्सिंग इट. मिन्स का मतलब बिल्कुल वो हो जाएगा, तो हम कहते हैं कीमा बना दिया, वैसा मिन्स हो जाएगा. ये है. अब जैसे लाल मिर्च, अब इसकी डंडी है, अब डंडी निकालना है तो आप कह सकते हो रिमूव द स्टेम. इसको स्टेम कहते हैं, स्टेम ऑफ इट. स्टेम निकाल दिया, रिमूव द स्टेम ऑफ इट. अब इसको काटना है तो अब मैं आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द सीजर्स. आई हैव टेकन द सीजर. सीजर्स है, सीजर नहीं है. नाउ आई एम जस्ट कटिंग देम इनटू टाइनी pieces. Now I will add some ghee. So I have twisted open the cap or the lid of the jar. I am taking little ghee. I am putting the ghee into the tempering pan. Yes. अब जैसे मैं ऐसे करके निकाल रहा हूँ ना, इसको मैं टैप कर रहा हूँ. टैपिंग इट टू नॉक ऑफ द घी. ये स्क्रेप, ये मैं क्या कर रहा हूँ, I'm स्क्रेपिंग इट. ये सब सीखा कीजिए. ऐसे कर करके जो निकालते हैं स्क्रेप कहते हैं. I'm स्क्रेपिंग इट. ओके, नाउ आई एम रिमूविंग इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर. नाउ स्क्रेपिंग द फिंगर अगेंस्ट दिस एज टू let the ghee come out. Let the ghee go into this. Describe ऐसे भी कर सकते हैं. Now I'm going to put the lid back. Okay. Now I'm going to turn on the gas. Going to reduce the flame to medium. Now I will put this tempering pan over the flame. इसके ऊपर रखा हुआ है तो over the flame. Now I am little bit increasing the flame or turning up the heat. Now let's wait until the tempering is ready. See guys, now it is changing its color. The garlic pieces are turning brown now. I think this is done because red chili
is already burnt. Now I'm going to turn off the gas, and now I'm going to put the tempering over the pulse. Into the pulse भी कह सकते हैं, over भी कह सकते हैं. Wow. So दाल में तड़का लग गया है. I have added tempering to the pulse. कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं I have tempered the pulse. Now kindly see guys, see the tempering has been added. You know, looks amazing. Now I'm going to taste it. So I've taken this bowl. ये bowl है, बाउल नहीं है. बहुत लोग बाउल करते हैं. It's not bowl, it's bowl. And I have taken this ladle. ये ladle है. Just I'm mixing it, or you can say I'm stirring it. Now I'm going to take little pulse to taste. ये little pulse to taste. देखिए. अद्भुत. मैंने आपको क्या सिखाया था? डिलीशियस, डिलेक्टेबल, स्क्रम्शियस. ये बना है. थैंक यू वेरी मच गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. थैंक यू.